अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन हो सकते हैं, और अगर नहीं भी किया फिर भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ साइड्स की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे। अब साइड्स के साथ साथ हमने एंगल्स भी फाइंड करने हैं। देखो जी, फाइंड अननोन साइड्स एंड एंगल्स, कि कोई अगर अननोन साइड पड़ी है पहले वो साइड फाइंड करो, फिर अंदर जो एंगल्स है वो फाइंड करने हैं। एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको पता है। बाकी बचे कितने, ये वाले 2 एंगल्स हमने फाइंड करने होते हैं, और जितनी साइड्स हमें कहा गया होगा हमें वो जाहिर है फाइंड करनी पड़ेंगी साइड्स। ठीक है, तो देखते हैं पहले डायग्राम। एक साइड स्क्वायर रूट 13, दूसरी साइड स्क्वायर रूट 3 और तीसरी साइड हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग एंगल कितने फाइंड करने हैं, 1 और 2। ये हमें अब 2 एंगल भी फाइंड करने पड़ेंगे। पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो, स्पेलिंग तो मुझे भूल जाते हैं हमेशा ही, आप लोग ठीक लिखना, लेकिन मेरे हमेशा गलत ही होते हैं क्योंकि मैं उर्दू मीडियम थी। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि विच साइड इज़ बेस एंड विच साइड इज़ परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें एंगल ही हमने डिसाइड नहीं किया हुआ ना बेटा। तो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या होगा, अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा जी, 3 प्लस 13 कितना होता है भला, 3 प्लस 13 16 का स्क्वायर 4। तो बी जो हमारे पास साइड आ गई है 4। ठीक है जी, एक बात तो ख़त्म हुई, हमने ये फाइंड कर दिया। उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी बात तय है। दूसरी चीज़, हमें एक ए चाहिए, एक सी चाहिए। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अब देखो आपके पास बेस, हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर तीनों की तीनों साइड से गिवन है। अगर मैं मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करने वाली हूँ तो मेजरमेंट एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है, ये, परपेंडिकुलर कौन है, ये, ऐसे ही है ना। मैं यूज़ करती हूँ साइन थीटा की जगह मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एम आई राइट। इसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ये, मतलब स्क्वायर रूट 3 है ना, और हाइपोटेन्यूज बी जो बेटा मैंने अभी निकाली है विच इज़ 4। तो हमारे पास जो आया है मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/4। अब ये जो है आप खुद हाथों से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर। ये देखो बेटा, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आईफोन 25.6589 जो भी, तो आप डिजिट के बाद 2 नंबर ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए कितना आया है, 25.66 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या हुआ देखें, हमें मेजरमेंट एंगल ए भी पता है, एक और एंगल हमें 90 डिग्री भी पता है। अब क्या करेंगे हमें एक और बात भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब 3 एंगल्स, हम उनको अगर ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 180 डिग्री। आई मीन टू से कि अगर मैं 90 डिग्री प्लस 25.66 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी करूँगी तो आंसर आएगा 180 डिग्री। ये एक वेल नोन आइडेंटिटी है जो हो सकता है आपने कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ठीक है जी। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 115.65 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास इजीली आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल सी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115.65 डिग्री है 115.65
तो वो क्या आएगा, ये देखें 64 मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 64.34 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हो गया। यहाँ पे कुछ बुक्स में यहाँ पे होगा कि इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करने के बजाय ना इसके अकॉर्डिंग साइन यूज़ कर लिया गया होगा। लाइक साइन मेजरमेंट एंगल सी करेंगे ना, फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा कि सिर्फ परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर उससे भी यही आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन वैसे ही जैसे हमने थ्योरम अभी किया, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर वैसे ही ए क्या है 4 का स्क्वायर प्लस सी फिर से 4 है तो फिर 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 कितना होता है भला 32। तो हम ये देखते हैं कि 32 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या कुछ बनता है, बिल्कुल। तो बी स्क्वायर जो होगा या बी जो होगा वो होगा 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ठीक है जी, तो हमारे पास बी आ गया है, तो तीनों साइड्स आ गई हैं ना। नेक्स्ट एक एंगल तो 90 डिग्री ही है। आगे हम क्या करेंगे भला, साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ए के अकॉर्डिंग विच वन इज परपेंडिकुलर, this one is perpendicular, okay। sin measurement angle A perpendicular is 4, hypotenuse मैंने अभी निकाला है 4 square root 2, 4 cancel out with 4, तो ये आ जाएगा 1 over square root 2। अगर किसी को समझ नहीं आ रही हम इसको परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं या कुछ भी, पिछली वीडियोस को मस्ट वॉच करें। तो मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल आएगा बेटा, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर भी वैसे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ये मतलब कि पिछली ही एक्सरसाइज में हमने इसे पढ़ा है। क्या थी भला 45 डिग्री, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ये देखें आपकी तसल्ली के लिए 45 डिग्री ही है। तो अब हमें एक और आइडेंटिटी पता है विच सेज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लेना ना वी नो, तो ज़्यादा बेस्ट है। प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। 90 और 45 कितना होता है, विदाउट प्लस के आपको पता होना चाहिए 135 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेटा मेजरमेंट एंगल सी is equals to 180 degree minus 135 degree. When you have subtract this from 180, you again got 45 degree, है ना। तो ये हो गए इसके दोनों पार्ट। हो सकता है इसका एक आधा पार्ट और भी हो, तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल उसमें है नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने आगे बहुत दफ़ा यूज़ होना है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टडी करते हैं। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक हमारे पास स्क्वायर था, उसकी चारों साइड्स 60 मीटर्स की हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल्स। हमें डायगनल्स मतलब कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इनकी निकालनी है वैल्यूज़। अब देखो अगर मैं क्या करूं, इतने हिस्से को छुपा लूं, मैं ये देखो इसको मैंने छुपा लिया। इसको छुपाने के बाद मेरे पास क्या बचा है, ये इस तरह और इस तरह। ये क्या है, एक ट्रायंगल, या ऐसा करती हूँ इधर वाले हिस्से को छुपा लेती हूँ। फिर भी क्या बचता है बेटा, ये और ये, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग कोई सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC ले लिया हमने। सिर्फ अब साइड पे हम लोग छोटी सी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैंने सिर्फ कौन सा साइड ले लिया है, ADC। इसकी वैल्यू मुझे पता है 60, इसकी भी मुझे पता है 60। मुझे इसकी निकालनी है ना, तो मुझे थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें दो साइड्स गिवन हो तो हम तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका कोई भी नाम रख लो आप, लेट्स सपोज एक्स ही रख लेते हैं। तो जी थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 60 कितना होता है जी 3600 है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7200। इधर तो स्क्वायर ही है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते हैं जी क्या बनता है। 7200 के साथ वो होता है 60 स्क्वायर रूट 2 और यूनिट क्या था बेटा जी मीटर। हमने ये लेंथ फाइंड कर ली। और यहाँ पे अब आती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पॉइंट, ये हमारा एक स्क्वायर था और अगर हम स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रा करते हैं, ये वाले और ये वाले स्क्वायर के डायगोनल्स वो इक्वल ही होते हैं लेंथ में ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए सी की लेंथ आई है एक्स, हमें पता है कि जो हमारे पास ए सी है, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट डी बी, है ना। ए सी हम निकाल चुके हैं जिसको हमने एक्स माना था, डी बी की भी वैल्यू हमने निकालनी थी ना, तो वो ए सी और डी बी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट डी बी की भी क्या ही आई है 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर्स। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या किया, सिंपली एक इसमें से उठा ली कोई सी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी हमने थर्ड साइड निकाल ली, मतलब कि डायगोनल निकाल ली है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकाल ली। क्योंकि ये स्क्वायर था तो दोनों डायगोनल सेम ही थे, इसलिए मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट डी बी इक्वल थे। इसका क्या मतलब हुआ कि डी बी की वैल्यू भी हमें मिल गई है 60 स्क्वायर रूट 2 और ए सी की वैल्यू भी मिल गई है 60 स्क्वायर रूट 2। आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।